हेलो जी, राम राम जी। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। अभी बज गए हैं शाम के 6:30 पौने 7 बज गए हैं। और आज के व्लॉग की स्टार्टिंग बहुत ज़्यादा लेट हुई है। आज मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। गर्मियाँ आते ही मुझे सिर में दर्द की थोड़ी सी ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। जिस दिन भी थोड़ी सी ज़्यादा गर्मी रहती है मुझे सिर में दर्द हो ही जाता है। तो बस सुबह काम करने के बाद मैं दवाई लेकर लेट गई थी। अभी शाम को उठकर नहाना धोना हुआ और उसके बाद फिर मैंने खाने की तैयारी स्टार्ट की है। आज खाने में मैं बनाने वाली हूँ बैंगन का भरता। और तो घर पर कोई सब्जी थी नहीं और ये भी बस अभी आए हैं, इसलिए आज मैं लेट हो गई हूँ खाना बनाने में। पहले तो सोच रही थी कि चटनी रोटी बना लेंगे, सब्जी नहीं बनाते हैं। पर अभी एक बेचने वाला आ गया था तो ये बैंगन खरीद ले। फिर मैंने सोचा चलो बना लेते हैं, क्योंकि शाम के टाइम काम कम रहता है, सुबह काम बहुत ज़्यादा हो जाता है और सुबह गर्मी भी रहती है। तो सब्जी शाम को बना लेते हैं और हम एक टाइम बनाते हैं, दोनों टाइम खाते हैं। गांव में लगभग सबकी यही रूटीन रहती है। और वैसे तो एरिया के हिसाब से हो जाता है, कहीं कहीं दोनों टाइम भी बनाते हैं, पर हमारे यहाँ आसपास के जो गांव हैं और हमारे गांव में तो सभी एक टाइम ही बनाते हैं, दो टाइम नहीं बनता है खाना। दूसरे टाइम हमें बनाना भी रहता है तो हम चटनी बनाते हैं, सब्जी नहीं बनाते। एक टाइम सब्जी बनती है, दूसरे टाइम चटनी बन जाती है। और सुबह वैसे भी चटनी रोटी और लस्सी खा लेते हैं। सब्जी होती है तो ठीक है, नहीं होती है तो भी चल जाता है। तो अभी बैंगनों पर मैंने बिल्कुल हल्का हल्का सरसों का तेल लगा लिया और चूल्हे में जला दी है आँच। और ये मैंने 2-3 हरी मिर्च ले ली है, थोड़ा सा लहसुन ले लेंगे और इनको कट करके इस बैंगन के अंदर डाल देंगे हम। और इससे हमें ये फ़ायदा रहता है कि हमें पता चल जाता है, क्योंकि बैंगन एक ऐसी सब्जी है जिसमें बहुत ज़्यादा चांस रहते हैं कीड़ा वगैरह निकलने के। तो मैं तो इसमें बड़े बड़े कट लगा लेती हूँ और अच्छी तरह से चेक कर लेते हैं। उसके बाद फिर इनको भूनती हूँ, क्योंकि ऐसे हम साबुत भून लेंगे तो हमें पता ही नहीं चलेगा, हो सकता है अंदर कीड़ा हो। कई बार बैंगन हमें बाहर से दिखाई नहीं देता है, लेकिन अंदर से इसमें कीड़ा निकल आता है। तो इसलिए मैं पहले कट लगाकर अच्छी तरह से चेक कर लेती हूँ। और अभी साथ ही इसमें मैंने टमाटर प्याज भी भूनने के लिए रख दिया है, क्योंकि भुर्ते में हम टमाटर और प्याज भी भून कर डालते हैं तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है, और स्पेशली चूल्हे पर। वैसे हमारे यहाँ तो बैंगन का भुर्ता हो गया, ये सारी चीज़ें आर में भून कर बनाई जाती हैं। अभी मुझे झटपट बनाना था तो मैंने चूल्हा जलाकर चूल्हे पर रख दिए हैं। नहीं तो जैसे कि शाम को मुझे बनाना हो, सुबह के रखे हो, तो हम जो दूध के लिए आरा लगाते हैं ना, उसमें बाद में वूबर रहती है, वूबर बोलते हैं, जो बिल्कुल थोड़ी थोड़ी आँच रहती है, उसमें दबाकर छोड़ देते हैं और फिर उस बैंगन का भरता बनाते हैं तो बड़ी अच्छी खुशबू आती है। वैसे चूल्हे पर भी हम भून कर बनाते हैं तो बड़ा ही अच्छा बैंगन का भरता बनकर तैयार होता है, क्योंकि आँच में हम कोई भी चीज़ पकाते हैं तो उसमें स्मोकी फ्लेवर तो आता ही है। और भुर्ते की स्पेशल बात तो यही रहती है, इसको हम भून कर बनाते हैं और इसमें जो खुशबू रहती है भूनने की। वैसे तो हम आलू की सब्ज़ी भी बनाते हैं, आलू और बैंगन की, पर वो टेस्ट नहीं रहता है जो इस भुर्ते में आता है। तो जी अभी मैंने सारी चीज़ें भून ली हैं और अभी बैंगन का छिलका निकाल लेते हैं। मैंने ठंडा नहीं किया था, क्योंकि इतना ज़्यादा मेरे पास टाइम नहीं था कि अभी मैं इनको ठंडे होने के लिए रख दूँ, फिर तो बिल्कुल ही अंधेरा हो जाएगा। तो बस मैंने गरम गरम ही छील लिए हैं और छिलका बड़ी आसानी से निकल जाता है और गर्मियों में खाने में अच्छा भी लगता है। वैसे तो सर्दियों में मटर वगैरह डालकर बनाते हैं तो और भी ज़्यादा अच्छा लगता है, लेकिन बैंगन का भुर्ता एक ऐसी डिश है जो हमेशा ही अच्छी लगती है खाने में, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। बैंगन मैंने जो प्याज और टमाटर भून लिए थे, मतलब कि हरी मिर्च लहसुन सभी चीज़ों को भून लिया था और इन सभी को अभी हाथ से अच्छी तरह से मथ लिया। वैसे मैं सिलबट्टे पर पीसती हूँ कहीं कहीं, क्योंकि मैंने एक दो बार आप सबके साथ रेसिपी शेयर की तो आप सब बोल देते हैं कि दीदी ऐसे हाथ से मिक्स कर लेते हैं, पर मैं सिलबट्टे पर पीसती हूँ। तो सभी चीज़ों को मैंने हल्का हल्का पीस लिया था, दरदरा दरदरा बोलते हैं। और उसके बाद फिर अभी इसमें डाल दिए हैं मसाले, हल्दी धनिया लाल मिर्च और नमक, बस वही मसाले डाले थे। और अभी लगा लेते हैं तड़का। तो उसके लिए मैंने सरसों का तेल गरम किया और तड़का लगाने के लिए मैंने इसमें 2 चुटकी हींग और 1 चम्मच जीरा डाला है। हींग से हमारे बैंगन के भुर्ते में बड़ा ही अच्छा टेस्ट आता है। और उसके बाद फिर 3-4 हरी मिर्च कट की थी लंबी लंबी, वो डाल दी और हल्की सी फ्राई करने के बाद ये भुर्ता डाल दिया। बिल्कुल सिंपल तरीके से बनाया है। और खाने का तो आप सबको पता ही है कि भुर्ता बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है खाने में, चाहे हम सिंपल तरीके से ही बनाएं।
वैसे ज़्यादातर कहीं कहीं तो ऐसे ही बैंगन और टमाटर वगैरह भून लेते हैं और उनमें फिर मसाले मिक्स कर लेते हैं, थोड़ा सा सरसों का तेल डाल लेते हैं, ऐसे भी खाया जाता है। पर हमारे यहाँ तड़का ज़रूर लगाते हैं। तो अभी इसको मिक्स करके ढककर थोड़ी सी देर के लिए पका लेंगे और तब तक मैं आटा गूँथ कर तैयार कर लेती हूँ। और चूल्हे में मैंने इतनी ज़्यादा आँच भी नहीं जलाई है, बिल्कुल धीमी धीमी जो चूल्हे में आँच रहती है ना, उसी से हमारा भुट्टा बनकर तैयार हो जाएगा। और तब तक मैं आटा गूँथ कर तैयार कर लेती हूँ। शाम के टाइम अभी मुझे दूध वगैरह का काम नहीं रहता है, बस एक टाइम दूध होता है हमारे यहाँ, तो वो मैं हार में रख देती हूँ गर्म होने के लिए। उसी में से थोड़ा थोड़ा हम लेते हैं, बाकी का हम जमा देते हैं। तो शाम के टाइम बस मुझे रोटी सब्जी बनानी रहती है और इसीलिए आजकल शाम को मेरा काम थोड़ा सा कम रहता है, सुबह ज़्यादा रहता है। और गर्मी के मौसम में सुबह का काम में हमें ज़्यादा भागम भाग रहना पड़ता है। हम ये सोचते हैं कि बाद में धूप हो जाएगी तो जल्दी जल्दी काम निपटा लें। शाम का ये है कि शाम को हम गर्मियों में देर रात तक भी काम कर सकते हैं। वैसे गर्मियों में रात का जो खाना होता है उसमें इस टाइम पर मच्छर मक्खी वगैरह की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। इस टाइम पर हमारे यहाँ छोटे छोटे मच्छर बहुत ज़्यादा आते हैं, तो इसलिए शाम का खाना भी थोड़ा सा जल्दी ही बनाना पड़ता है। तो अभी सब्जी हमारी बनकर तैयार हो गई है, कढ़ाई को मैं उतार देती हूँ नीचे और अभी झटपट रोटियाँ और बना लेती हूँ। गर्मियों में हमारा ये है कि गरम गरम नहीं खाते हैं, बस मैं बना कर रख देती हूँ। तो जी अभी रोटियां भी बनाकर मैंने तैयार कर ली हैं और अभी हम जाएंगे अंदर, खाना खाएंगे अंदर बैठकर ही। गर्मियों में चूल्हे के पास बैठकर खाना इतना ज़्यादा पसंद नहीं आता है। अभी खाना मैंने बनाकर रख दिया है। आज मैंने पहले खाना बनाया था, उसके बाद फिर मैं आ गई हूँ पूजा करने के लिए। अभी पूजा कर लेते हैं। वैसे तो मैं सब्जी वगैरह बना लेती हूँ, उसके बाद फिर या कभी कभी पहले भी पूजा हो जाती है। आज थोड़े से लेट हो गए हैं, आज खाना मैंने पहले बना कर रख दिया है। अभी पूजा करने के बाद फिर मैं लगाती हूँ पूरे घर में धूमनी। इसमें हम जो गोश्ती की आँच होती है वो ले लेते हैं और थोड़ी सी राई और जो हम गेहूँ का आटा छानते हैं वो आटा डाल लेते हैं। और ये धूमनी बहुत ज़्यादा मतलब कि घर के लिए अच्छी रहती है। हमारे यहाँ तो हमेशा से यही धूमनी लगाई जाती है, मेरी मम्मी भी लगाती है और मैं भी लगाती हूँ शाम के टाइम, सुबह नहीं। सुबह हमारे यहाँ पूजा पाठ नहीं होता है। तो जी अभी बच्चे बैठ गए हैं खाना खाने के लिए और मुझे आज भूख नहीं थी बिल्कुल भी। वैसे तबीयत तो मेरी दोपहर से ही ठीक नहीं है, लेकिन काम घर के करने ही पड़ते हैं। दवाई लेने के बाद थोड़ा सा आराम हो गया था तो मैं लग गई थी मेरे काम पर गर्मियों में खाना खाने का बिल्कुल मन नहीं करता है, भूख ही नहीं लगती है। तो बस अभी बच्चों का खाना हो गया है, बाद में देखेंगे थोड़ा बहुत खाएंगे तो। और अभी मैंने दूध गर्म कर लिया है, क्योंकि बच्चे दोनों रितिका और ईशांत दोनों बहन भाई गर्म दूध ही लेना पसंद करते हैं। वैसे मुझे तो ठंडा पसंद है, लेकिन ये दोनों बहन भाई मेरे जैसे बिल्कुल भी नहीं है, इनको गर्म दूध ही पसंद है। बस इनको थोड़ा थोड़ा दूध दे देंगे और उसके बाद फिर जो बचेगा उसकी मैं जमा दूंगी दही। हमारे यहाँ डेली यही रूटीन रहती है, शाम को दूध होता है तो खाना वाना खाने के बाद फिर सुबह और शाम का मिक्स करके दही जमा देते हैं। अभी एक टाइम रहता है तो बस इसमें से हम थोड़ा बहुत ले लेते हैं और बाकी की दही जमा देते हैं। तो दूध हमारा हल्का सा गर्म हो गया था और अभी इसमें मैंने डाल दी 1 चम्मच दही और उसके बाद फिर मिक्स करके ऐसे हम धोक लगा लेते हैं। धोक तो हमारे यहाँ ज़रूर लगाते हैं दही में, जब सॉरी दूध में जब भी जामुन लगाते हैं तो ये हमारे यहाँ की एक परंपरा लगा लीजिए, या फिर दही जमाने का एक तरीका है। और डेली हम कोई भी काम करते हैं तो वो रूटीन भी हो जाती है। ऐसे जामुन लगाते हैं तो उसके बाद फिर धोक ज़रूर लगाते हैं। बस अभी ढक कर रख दिया है। और मिट्टी की कढ़ावनी और जागरा मैंने कुछ दिन पहले निकाले थे, वो दोनों मेरे ख़राब हो गए, तो फिर से मैंने सिल्वर की ये डेगची ले ली है। आप सब भी कई बार बोल देते हैं कि दीदी सिल्वर की डेगची में दूध मत जमाया करो, पर मिट्टी के बर्तन आजकल इतने ज़्यादा चलते ही नहीं हैं। मेरे पास रखे थे वो मैंने निकाले थे तो बड़ी जल्दी ख़राब हो गए, तो फिर से मैंने यही डेगची ले ली है। अभी सारा सामान उठा कर रख दिया है, क्योंकि रसोई में खाना तो नहीं बनाया था मैंने, लेकिन फिर भी ये रसोई फैल जाती है। तो सोने से पहले मैं रसोई को अच्छी तरह से सेट करके ही छोड़ती हूँ। सारा सामान जो इधर उधर होता है वो सारा जचा देते हैं। और गैस को भी साफ़ कर दिया है। खाना तो नहीं बनाया था मैंने, लेकिन फिर भी दोपहर को बच्चे आते हैं, खाना वाना खाते हैं, तो थोड़ा बहुत सामान इधर उधर फैल जाता है और ये गैस भी गंदा हो जाता है। तो मैं सोने से पहले गैस को ज़रूर साफ़ करती हूँ और रसोई को भी साफ़ करके छोड़ देती हूँ। फिर ये है कि सुबह उठते ही हमें ये नहीं है कि फैला हुआ मिला है। और रसोई रात को ज़रूर साफ़ करके छोड़नी चाहिए, इससे घर में सेहत बरकत भी रहती है। और अभी जो मैंने ये बर्तन दोपहर को धोकर रखे थे वो सारे सेट कर देती हूँ। उसके बाद फिर जो शाम के खाने के बर्तन हैं, रात के खाने के, शाम के नहीं, उनको धोकर रख देंगे। और बर्तन मैं सिंक में ही धो लेती हूँ। अंदर खाना होता है तो अंदर धो लेते हैं, बाहर खाना होता है तो बाहर धो लेते हैं। मेरा तो यही चलता रहता है, फिक्स कुछ भी नहीं है। तो जी चलिए आज के व्लॉग को तो यहीं पर ख़त्म करते हैं और फिर मिलते हैं एक प्यारे से व्लॉग के साथ। व्लॉग पसंद आए तो व्लॉग को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।